बैक फ्रेंड्स। दोस्तों पहले मतलब सॉरी, मुझे माफ कर देना क्योंकि 2-4 दिन से मतलब मैं वीडियो डाल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है नवरात्रि का मौसम चालू था, तो इसकी वजह से क्या होता था, मतलब बहुत ही मतलब हमारे मोहल्ले में ना ज़्यादातर मतलब बहुत लोग ही ना जो गाने बजाते वो देवी के गाने होते हैं ना, वो बजाते, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ उसके बारे में। ओके, तो बार दोस्तों अभी ऐसा नहीं होगा, आपके पास से अभी 3 से 4 मंथ है आपके 12th एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, और अगर आपकी MSCD एग्जाम बोले तो MSCD एग्जाम के लिए आपके पास अभी तक 6 महीने, तो 6 महीने तक हमें सब कुछ सिलेबस कवर करके हमें MSCD का प्रिपरेशन करना है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अभी रेगुलर वीडियो आएंगे हमारे इस चैनल पे। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, शायरी ऐसी है, जीतने का असली मजा तो तब आता है, जीतने का असली मजा तो तब आता है जब सब आपकी हार का इंतजार कर रहे होते हैं। मतलब समझ सकते हैं आपको। तो आई होप दोस्तों आपको शायरी समझ में आएगा दोस्तों। तो टाइम वेस्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा इनहेरिटेंसेस एंड वेरिएशन दोस्तों। ये चैप्टर इसका हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं ऑल बेसिक कंसेप्ट के साथ। चलो तो देखो दोस्तों, फर्स्ट अपन हम देखते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, द ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। जो भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं ह्यूमंस के, उसको क्या करते हैं हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, किसके थ्रू करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। बट यहाँ पे आगे कुछ लिखा अलग है, जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हम उस कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। मतलब समझो अगर मेरे कुछ कैरेक्टर है, मैंने मेरे कैरेक्टर ट्रांसफर किया, मतलब क्या किया, मैंने रिप्रोडक्शन किया, तो मेरे कैरेक्टर ट्रांसफर मतलब क्या हुआ, मेरी जो भी आने वाला फ्यूचर के अंदर जो भी कोई मेरा कोई भी जनरेशन होगा फ्यूचर के अंदर, जो भी मेरे आने वाला बेबी होगा, कुछ भी होगा, तो उसके अंदर मेरे जैसे कैरेक्टर हो गए ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो भी कैरेक्टर होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमंस के, वो क्या हो जाते रहते हैं, वो ट्रांसफर होते रहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ओके, आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा, मैंने एग्जांपल भी अच्छा दिया आपको। ओके, मतलब मेरे ऊपर दिया। देखते हैं यहाँ पे सेकंड से हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएशन मतलब क्या है। देखो इनहेरिटेंस का मीनिंग तो आपको पता चल गया कि हमारे जो ह्यूमंस के कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के, मतलब मेरी जनरेशन लेके दूसरी नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी नई जनरेशन का जो भी होगा वो उसके अगली जनरेशन के अंदर उसका क्या करेगा, वो ट्रांसफर करता रहेगा कैरेक्टर। ओके, तो आपको समझ आएगा। देखो वेरिएशन मतलब क्या होता है, हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन पैरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब जो भी डिफरेंस होता है ना उसके पैरेंट और ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। मतलब समझो मेरे और मेरे पैरेंट के अंदर हम दोनों के कैरेक्टर जो है वो मतलब क्या हुआ है, मतलब कैरेक्टर हम दोनों के अंदर लगभग सेम है। ओके, मतलब कैरेक्टर जो है वो सेम होता है, बट उनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस, जैसे कि आपका फेस हो गया, आपका कलर हो गया, आपके बॉडी की, मतलब बॉडी तो एग्जैक्टली सेम रहती है, बट ज्यादातर आपके डिफरेंस क्या होता है वेरिएशन के अंदर, हमारे पेरेंट जो होते हैं उनके पेरेंट जैसा हमारा कलर लगभग थोड़ा बहुत चेंज होता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ अलग ऐसा कुछ हम बोलते हैं निशान आ जाता है अलग, मतलब अचानक ऐसा कुछ हमें पता नहीं होता वो कैसे होता है, बट वो आ जाता है। वैसे कुछ अलग जो जो स्मॉल चेंजेस होते हैं पेरेंट्स और जो भी चाइल्ड उसके अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ओके, आपको ये भी क्लियर होगा। सेकेंड, हु इज मेंडेल। ओके, मतलब अभी देखो यहाँ पे अलग हमारा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मेंडेल कौन है, मेंडेल, और उसने क्या किया था दोस्तों। ओके, व्हाट डिड ही डू। ओके, उसने क्या किया था हम देखते हैं दोस्तों। मेंडेल क्या होता है, एक मेंडेल क्या है वो, ओके उसे हम क्या बोलते हैं, गिरियर मेंडेल। गिरियर मेंडेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, इट्स वर्क ऑन अ पी प्लांट। वो पी प्लांट के ऊपर वर्क कर रहा था। मतलब हमारे जो चैप्टर पूरा, ये चैप्टर हमारे पूरा का पूरा चैप्टर पी प्लांट के ऊपर, दोस्तों ध्यान रखना, यही से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो मतलब क्या करता है, उसने क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था, मतलब वो वर्किंग प्रोसेस में था। ओके, उसने क्या डिस्कवर किया कि उसने डिस्कवर किया फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसने जो भी इनहेरिटेंस की लॉ है, वेरिएशन की जो लॉ है, मतलब वेरिएशन कैसा होता है पी प्लांट के अंदर, उसको उसने डिस्कवर किया। ओके, तो बाद में उसे पता चला कि पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब हम आगे देखेंगे, वो मैंने बता दिया ऐसे ही। उसके अंदर मतलब पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर्स होते हैं, हम देखते हैं। ओके, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट, मतलब मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया, मतलब क्या वजह थी ऐसे कि उसने सिर्फ वही प्लांट सिलेक्ट किया। मतलब अदर भी प्लांट्स है ना, हमारे पृथ्वी के अंदर कितने प्लांट है, हम गिन भी नहीं सकते, उतने प्लांट है, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ प्लांट है। तो वैसे दोस्तों मतलब उसने वही प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, हमें वो जानना है यहाँ पे। ओके, देखो फर्स्ट अपन क्या होता है, गार्डन पी प्लांट जो होता है उसका बोटेनिकल नेम आपको मैं मतलब बता देता हूँ यहाँ पे। उसका बोटेनिकल नेम क्या दोस्तों, उसका होता है आपका पिजियम सैटिवम। क्या होता है, PISEM पिजियम सैटिवम होते हैं। ओके, तो इसका ये बॉटनिकल नेम है दोस्तों। ओके, गार्डन पी प्लांट का मतलब पी प्लांट का ये बॉटनिकल नेम है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके, और दोस्तों मैं तो चाहता हूँ आप जितने भी आप डे टू लाइफ के अंदर जो भी चीजें खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो, तो उन सभी का बॉटनिकल नेम आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब रखो यार, कि अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद की, कि आपको वो पता होनी चाहिए चीजें, कि अगर मैं कुछ खाता हुआ दिन में तो मतलब क्या क्या खाता हूँ, उनका बॉटनिकल नेम क्या है। आप अगर आपने कुछ सब्जी खाई तो उस सब्जी का सर्च करो गूगल पे और देखो उसका बॉटनिकल नेम क्या है दोस्तों, तो आपको ये पता होनी चाहिए चीजें, क्योंकि
अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट और फ्यूचर के अंदर आप डॉक्टर मतलब डॉक्टर जैसे आप बनने वाले हो दोस्तों, अगर आप फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो या फिर कोई भी चीज आपको अगर कोई देखेगा तो एक डॉक्टर के थ्रू ही देखा, क्योंकि मतलब आप एक इलाज करने के लिए बने हो दोस्तों, ओके, मतलब समाज के लिए, ओके। तो ऐसे ही आपको लोग देखेंगे, ओके, तो इस भाव से आपको देखेंगे। इसलिए दोस्तों आपको सभी चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ज्यादातर अपने बायोलॉजी फील्ड के अंदर सब कुछ आपको जितना आप नॉलेज ले सकते हो उतना नॉलेज लेने की कोशिश की दोस्तों, ओके। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ओके। इट इज रिक्वायर्ड स्मॉल प्लेस एरिया, मतलब जो पी प्लांट होता है वो स्मॉल प्लेस एरिया के अंदर भी रिकॉर्ड मतलब हो जाता है। मतलब अगर हमें किसी भी थोड़ी सी जगह होगा पे कहीं पे भी अगर हमने उसे पी प्लांट लगा दिया तो वो वहाँ पे आ जाएगा, मतलब उसको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। सेकंड नंबर का इट प्रोड्यूसेस मेनी सीड, ये क्या करता है मेनी सीड, जो भी मतलब आपको पता है एक बटन एक जो पी प्लांट है उसके अंदर मेनी सीड, मेनी मतलब बहुत सारे नहीं होते, मेनी मतलब उसके अंदर 4 5 6 ऐसा कुछ होते हैं, बट है तो होते हो क्या आपको पता है दोस्तों। मेनी मतलब क्या, जितने भी सारे पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर जितने एक प्लांट को बहुत सारे मतलब उसको पीस आते हैं, आपको पता है पी जो होते हैं ना वो बहुत सारे आते हैं, तो उसके अंदर मेनी सीड्स होते हैं, ओके, ऐसा बोला यहाँ पे, ओके। पी प्लांट कंप्लीट लाइफ साइकिल, पी प्लांट की लाइफ साइकिल भी बहुत शॉर्ट होती है, कितनी होती है 3 to 4 मंथ्स की, 3 to 4 मंथ के अंदर उसकी मतलब ग्रोथ हो जाती है, वो बाद में वो जल भी जाता है, मतलब खत्म भी हो जाता है वो प्लांट, ओके। इस लाइफ साइकिल इतनी दोस्तों, इसलिए दोस्तों। और सेकंड आप इट शोज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में हम आगे देखेंगे, एक इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड क्या है, सेल्फ पॉलिनेटर। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये क्या है, पी प्लांट जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटर होता है, मतलब खुद के खुद ही पॉलिनेशन करता है, खुद के खुद ही उसकी जनरेशन आगे बढ़ता है। इट मींस वो खुद के खुद ही अगर एक देखो अगर ये पी प्लांट है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों, जो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कि हिबिस्कस का, जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर 1 के अंदर हिबिस्कस का प्लांट के बारे में ज्यादा स्टडी किया था हमने, तो उसके अंदर दोस्तों हमने क्या देखा था, जो हिबिस्कस का प्लांट दोस्तों ऐसा कुछ प्लांट हिबिस्कस का, उसके अंदर क्या होता है आपके जो भी दोस्तों आपके जो भी यहाँ पे एंथर जो होता है, एंथर यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे एंथर्स होते हैं, एंथर के अंदर क्या होता है आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, ओके। ये पोलन ग्रेन आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं जाती, जो फीमेल का जो भी वहाँ पे ओव्यूल जो होता है, ओके, वहाँ पे उसका जो वहाँ पे प्रेजेंट ओव्यूल, ओके, फीमेल का पार्ट होता है वहाँ पे जो उसके यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं जा सकते ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके इंसेक्ट हो गया, मतलब इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है या फिर विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, मतलब बहुत सारे हमारे पास इंसेक्ट है, ओके, मतलब आई मीन बहुत सारे हमारे पास पॉलिनेशन एजेंट, मतलब हमारे पास बहुत सारे पॉलिनेशन एजेंट थे, ओके। तो उन एजेंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, वो जो हिबिस्कस का प्लांट है उसके हमने उसकी जनरेशन आगे बढ़ाया, ओके, दैट इज उसको हमने रिप्रोड्यूस किया, यहाँ पे बीच में यहाँ पे उसका एग होता है, सब कुछ हमने प्रोसेस हमने चैप्टर 1 के अंदर देख ली, आपको पता है दोस्तों, आपने स्टडी किया होगा, ओके। तो ये दोस्तों इस प्लांट के लिए क्या जरूरत थी, इस प्लांट के लिए हमें खुद का एक यहाँ पे पोलन ग्रेन जरूरत थी, और वो जो प्लांट है वो खुद के खुद ऐसा उसके जो पोलन ग्रेन है उसके वहाँ पे नहीं जा सकता ना, तो उससे हमें कुछ ना कुछ एजेंट चाहिए थे। वैसे दोस्तों हमारे पी प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता, पी प्लांट के अंदर ऐसा समझो एक पी प्लांट है, ऐसा कुछ पी प्लांट है उसका ऐसा कुछ, उसके अंदर ही खुद का पॉलिनेशन होता है, उसके अंदर सब कुछ, मतलब उसको किसी की भी जरूरत नहीं, वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब क्या होता है सेल्फ पॉलिनेटर होता है, ओके। तो आप दोस्तों आपको क्लियर होगा। तो ये इसका यहाँ पे इसलिए दोस्तों मेंडल ने गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट किया, क्योंकि उसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये स्मॉल प्लेस एरिया के अंदर रिकॉर्ड होता है, मतलब ग्रो हो जाता है जल्दी से, उसकी लाइफ साइकिल भी बहुत ही कम है, इसलिए तो इसने ये प्लांट सिलेक्ट किया था, ओके, इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ओके। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे देखो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर जो कैरेक्टर्स हम देखते हैं इसके बारे में क्या है। अब देखो डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में थोड़ी देर छोड़ दो, इसके बारे में ध्यान मत दो। देखो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर क्या क्या दोस्तों आपको देखो, जो पी प्लांट होता है ना उसके अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर आते हैं, देखो फर्स्ट आप ऐसा मतलब कैरेक्टर देख लो आप, येलो होता है, ग्रीन होता है, ऐसा कुछ होता है, देखो यहाँ पे ये सब कुछ ऐसा होता है, ओके। मतलब देखो इनफ्लेटेड और यहाँ पे ग्रीन, मतलब डिफरेंस इनके अंदर थोड़ा सा समझ लो, ओके। तो ये यहाँ पे क्या पर्पल होता है, एलेक्सियल होता है और टॉल होता है, मतलब ये सब इसके कैरेक्टर है, मतलब जो पी प्लांट इसके अंदर इतने सारे कैरेक्टर आते हैं, मतलब इसके अंदर इतने सारे कैरेक्टर समझ लो, ओके, इतने इसके अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है दोस्तों, ओके। तो आए दोस्तों आपको ये समझ में आएगा होगा। देखो यहाँ पे नीचे भी कुछ दिया है इसके अंदर, भाई अलग है थोड़ा, ये रिसेसिव डोमिनेंट के बारे में दिया है, तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि यहाँ पे कैसे होता है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया था। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को बदल के। देखो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो यही जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंदर सब कुछ यहाँ पे दिया है। देखो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या होता है दोस्तों, इट इज स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, स्पेसिफिक फीचर होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दैट इज हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल है, मतलब आई मीन डेफिनेशन है कैरेक्टर की, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल क्या आ सकता है इसका, एग्जांपल दोस्तों हाइट और स्ट्रीम, जैसे उसका हाइट और जो भी प्लांट है उसका हाइट और उसको जो स्ट्रीम होता है इसकी एग्जांपल है ये, ओके। हाइट ऑफ स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रीम होता है उसकी हाइट जो होती है उसके बारे में यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है हमने कैरेक्टर्स के अंदर, ओके। मतलब क्या, ओके। सेकंड नंबर क्या पे दोस्तों, ट्रेट। अभी देखो ट्रेट, TRAIT, ट्रेट मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एन इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टर हुए होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर, इनहेरिटेड मतलब क्या, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है कैरेक्टर का,
तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। आपके आर ओके ये क्या हो जाते हैं, सो हो जाते हैं आपके डिटेक्टेबल, मतलब क्या हो जाते हैं डिटेक्ट, मतलब डिटेक्ट हो जाते हैं, हम जल्दी से समझ में आ जाते हैं कि ये ऐसा कैरेक्टर ये ऐसा कैरेक्टर। ओके हम हमारे आई से देख सकते हैं, ओके आई जो होते हैं हम उससे समझ सकते हैं। उसका एग्जाम्पल टॉल और ड्रॉप, अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसे हम समझ लेते हैं कि ये टॉल है बहुत ही, ये कोई अगर शॉर्ट है बहुत है उसे हम क्या बोलते हैं डॉर्फ है बहुत ही। ओके तो ये इसका आपको इसे हम बोलते हैं ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ओके सेकंड नंबर क्या है फैक्टर। अभी देखो फैक्टर मतलब क्या होता है, ओके इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का, इट्स कॉल्ड एज फैक्टर। ओके सेकंड इट रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंसेस एंड कैरियर, मतलब ये रिस्पॉन्सिव होता है इनहेरिटेंस करने के लिए, मतलब जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए और उसके कैरेक्टर आगे बढ़ाने के लिए। ओके तो ये इसका एग्जांपल होगा। ओके तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जेनेटिक टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे देखो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी और टॉपिक आता है आपका, वो था आपका जीन। अभी देखो जीन मतलब क्या है, जैसे कि हमने सभी देखा है कि हमारे अंदर जीन्स होते हैं, ह्यूमंस के अंदर जीन्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जीन्स होते हैं, आई मीन एनिमल्स के अंदर जीन्स होते हैं। मतलब एक्चुअली होता क्या है, जीन्स क्या भला दोस्तों हम देखते हैं में। देखो जीन्स मतलब क्या होता है, इट इज रीजन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब क्या होता है डीएनए मॉलिक्यूल का एक रीजन होता है विच इज कंट्रोल द इनहेरिटेंस, मतलब जो भी हमारे इनहेरिटेंस जो होता है ना हमारे ह्यूमंस के अंदर भी इनहेरिटेंस होता है तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज हम उसे क्या कर सकते हैं एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब हमारे जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके तो आपको समझ में आएगा होगा, जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर कुछ स्किल्स होते हैं वैसे कैरेक्टर्स को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके देखो सेकंड टॉपिक क्या पे अलील्स एंड अलियोमॉर्फोस। अब देखो अलील्स एंड अलियोमॉर्फोस मतलब क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे अलील्स क्या होता है, ये टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन लोकेटेड एट द सेम पोजीशन, मतलब इसके अंदर दो और दो से ज्यादा जीन जो होते हैं ना वो मतलब हमें लोकेट एक ही जगह पे मिलते हैं, एक ही पोजीशन पे मिलते हैं। दैट इज ओके इन होमोजाइगस क्रोमोसोम, उसे होमोजाइगस क्रोमोसोम बोलते हैं एंड कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड, मतलब जो होमोजाइगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर, मतलब एक ही कैरेक्टर सेम कैरेक्टर सभी को कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। दैट इज क्या बोलते हैं अलील और अलीलोमॉर्फस बोल सकते हैं। ओके तो आज दोस्तों आपको क्लियर होगा। सेकंड अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब क्या होता है दोस्तों डोमिनेंट और रिसेसिव, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या होता है इट इज कैरेक्टर विच अपीयर द हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन, मतलब क्या होता है कैरेक्टर होता है विच अपीयर करता है हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन को क्या करता है अपीयर्स करता है, दैट इज उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। अभी देखो आपको इसके बारे में तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं दोस्तों, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ अलग अलग दिया है। इन्होंने पहले क्या किया डोमिनेंट दिया, रिसेसिव दिया, फिनोटाइप दिया, बाद में इन्होंने क्या दिया हेटेरोजाइगस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बाद में इन्होंने F1 जनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, मतलब उल्टा दिया सब कुछ। इसलिए दोस्तों मैंने आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही लिया है पे, तो थोड़ा माफ करना मुझे। मैं चलो आपको हेटेरोजाइगस का मीनिंग यहाँ पे बता देता हूँ। हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है एक्चुअली, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी देखो हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है द ऑर्गेनिज्म विच इज डिसिमिलर, मतलब ये क्या होता है इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं डिसिमिलर, मतलब सिमिलर नहीं होते ऑर्गेनिज्म इनके। ओके ऑर्गेनिज्म आपको पता है ना उनके ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। और उसे F1 जनरेशन मतलब क्या होता है द जनरेशन विच प्रोड्यूस क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या कहते हैं जो भी क्रॉसिंग होता है एक्चुअली इनके अंदर, मतलब क्या होता है दो डिफरेंट होमोजाइगस जो होता है वो उनके अंदर क्या होता है क्रॉसिंग होता है, जैसे कि आपके टॉल डॉर्फ। ओके ऐसा जो क्रॉसिंग होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं F1 जनरेशन बोलते हैं, मतलब F1 जनरेशन के अंदर हम ये सब कुछ करते हैं दोस्तों। हमारे इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर हमारे मैथ कैलकुलेशन जैसा टॉपिक है दोस्तों कि दोस्तों इस जो भी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसको लर्न ही कर लो मैं तो बोलता हूँ। ओके तो सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है आपको डोमिनेंट समझ में आएगा। रिसेसिव मतलब क्या होता है द कैरेक्टर व्हिच डजंट अपीयर टू हेटेरोजाइगस एंड F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज रिसेसिव, मतलब सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है वो अपीयर नहीं होता हेटेरोजाइगस के लिए। ओके हेटेरोजाइगस जनरेशन के लिए दोस्तों। ओके सेकंड यहाँ पे आता है जीनोटाइप, आई मीन फिनोटाइप आता है। देखो फिनोटाइप मतलब क्या होता है, फिनोटाइप बोलते हैं इसे द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एन ट्रेट। ओके ये क्या होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है इंडिविजुअल फॉर एन ट्रेट के लिए। ट्रेट मतलब क्या होता है अभी हमने देख लिया पे ट्रेट मतलब क्या होता है दोस्तों हमारा, आई थिंक मैंने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था। देखो ट्रेट मतलब क्या होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर फ्रॉम इट एंड डिटेक्टेबल, मतलब ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं, दैट इज उसे बोलते हैं ट्रेट बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला फिनोटाइप के अंदर द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एन ट्रेट, मतलब जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर जो होते हैं उसे हम ट्रेट कर पाते हैं, मतलब उसे हम पहचान पाते हैं कि ये क्या है, मतलब एक्चुअली उसके बारे में हम समझ पाते हैं कि वो क्या है। ओके फिनोटाइप के अंदर दैट इज हम क्या बोलते हैं फिनोटाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिनोटाइप बोलते हैं। दैट इज टॉलनेस और ड्वार्फ हम डिसाइड कर पाते हैं ना कि ये टॉल है शॉर्ट है। ओके वही दोस्तों। सेकंड जीनोटाइप मतलब क्या होता है इट इज जेनेटिक मेकअप, उसे हम क्या बोलते हैं जेनेटिक मेकअप बोलते हैं। इट इज इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू दी पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब क्या होता है इंडिविजुअल होता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर जो होता है ना उसको हम
मतलब क्या कर पाते हैं, रिस्पेक्ट टू दी पर्टिकुलर, मतलब हर एक कैरेक्टर को हम रिस्पेक्ट कर पाते हैं। अब देखो कैरेक्टर को रिस्पेक्ट करना यहाँ पे ऐसा कुछ दोस्तों ऐसा नहीं, हर एक कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, कैपिटल मतलब टॉल फॉर प्योर टॉल, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर टॉल बोलते हैं। और ये क्या होता है, आपका हाइब्रिड टॉल है और ये आपका है मतलब प्योर टॉल, ये आपका डॉर्फ है। ओके, प्योर डॉर्फ बोलते हैं यहाँ पे। ओके, इसका एग्जाम्पल दोस्तों है। आप दोस्तों आपको ये क्लियर हो रहा होगा, और दोस्तों प्लीज थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक अवॉइड करो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों हमारे यहाँ पे ऐसा है, ओके, होमोजाइगोस प्योर। अभी देखो होमोजाइगोस हेटेरोजाइगोस क्या है, जैसे कि मैंने आपको हेटेरोजाइगोस के बारे में मैंने बता दिया, होमोजाइगोस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी यहाँ पे एक टॉपिक दिया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो होमोजाइगोस मतलब क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच इज सिमिलर अलील, मतलब उसके अंदर क्या होता है, अलील जो होते हैं उनके सिमिलर होते हैं, दैट इज उनका टॉलनेस शॉर्टनेस। ओके, दैट इज हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं, मतलब सिमिलर उनके कैरेक्टर होते हैं, उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस बोलते हैं। सिंपल ध्यान रखना। और उसको हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिसिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं होते। F1 जनरेशन, अभी देखो F1 जनरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। F1 जनरेशन अंदर क्या होता है, तो जनरेशन प्रोड्यूस बाय द क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट होमोजाइगस। ओके, मतलब इसके अंदर जो दो डिफरेंट होमोजाइगस जो होते हैं, दैट इज देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जो होता है, इनके अंदर हम क्रॉस करते हैं, दैट इज इनका अगर हमने क्रॉस किया दोस्तों तो क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा आगे, पॉसिबिलिटी क्या क्या था हम देखते हैं यहाँ पे। अगर हमने कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी का अगर हमने क्रॉस किया तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिल सकता है पॉसिबिलिटी क्या है, हमें कैपिटल टी मिलेगा फर्स्ट अपॉन, सेकंड हमें मिल सकता है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल सकता है, थर्ड हमें मिल सकता है दोस्तों स्मॉल टी कैपिटल टी मिल सकता है, और फोर्थ हमें मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे स्मॉल टी। इतनी पॉसिबिलिटी ना, मतलब इससे अलग कुछ तो नहीं आ सकता ना इसके अंदर, अगर हमने क्रॉस किया दोस्तों तो नहीं आ सकता, यही इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, देखो लास्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे, एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा है पर इसके मैंने फर्स्ट जो पार्ट है हमारा बहुत ही छोटा रखा है। इसके बाद हमारे जो पार्ट आएंगे थोड़े से लंबे पार्ट आएंगे, क्योंकि मैं इस चैप्टर को ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता और ज़्यादा वीडियो बना के मैं आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तो मैं कम से कम पार्ट के अंदर चैप्टर खत्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास आपको पता है टाइम भी बहुत कम है, हमें सिलेबस भी खत्म करना है। उसके बाद मैं जनवरी के अंदर आपका MSc प्रिपरेशन भी क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो इसलिए दोस्तों हमें सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, F1 जनरेशन मतलब क्या होता है, द जनरेशन प्रोड्यूसेस बाय द इन ब्रीडिंग। ओके, वो क्या करते हैं, इन ब्रीडिंग करती है, और सेल्फिंग मतलब ये खुद ही जनरेशन करते हैं। ओके, उसे हम बोलते हैं F2 जनरेशन बोलते हैं, दैट इज इंडिविजुअल होता है, दैट इज F1 जनरेशन, दैट इज हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, दैट इज वो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल दोस्तों क्या, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म मतलब खुद ही जनरेशन करता है। ओके, सेकंड नंबर क्या पे होमोलॉगस है, देखो L यहाँ पे दोस्तों, जेड गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या होमोलॉगस मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या हो दोस्तों, द मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, जिनके अंदर इनका मॉर्फोलॉजिकल, अभी देखो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, जिनके अंदर उनके जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमंस के ऑर्गन्स, प्लांट्स के, एनिमल्स के जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, दैट इज क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। और जेनेटिक तो आपको पता है, जेनेटिकली उनके ऑर्गन मतलब जेनेटिक उनका जो होता है वो सब कुछ सेम होता है, और स्ट्रक्चर भी उनका सेम होता है दोस्तों। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये पार्ट अच्छे से और क्लियर होगा दोस्तों। बट दोस्तों ये एक बात ध्यान रखना, ये जो पार्ट मैंने अभी आपको पढ़ा है ये बहुत ही मतलब सो मच इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों आपको ये पार्ट अगर समझ में नहीं आया, इसके अंदर जेनेटिक टर्मोलॉजी हमने स्टडी किया अभी, अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया तो समझ लो आपका आगे वाला चैप्टर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, 0%, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर ही दोस्तों पहले मतलब जो जेनेटिक टर्मोलॉजी जो टॉपिक दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ या फिर इसके अंदर आपको कंफ्यूजन रह गया, तो आपको आगे हम जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं इसके अंदर, ओके, तो क्रॉस करने वाले हैं, ओके, तो ये सब आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंस क्या है। ओके, तो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप क्या करो, अच्छे से इस पार्ट का अच्छे से स्टडी करो, आपके टेक्स्ट के अंदर रीड करो इसके बारे में, और बाद में आगे वाले पार्ट देखना दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके।